के मन में एक बड़ा बोझ था। आज कुछ कम हुआ भी और कुछ कम नहीं हुआ। तुषार जब चले गए तो उनके पिताजी प्रिंसिपल साहब, हमारे पुराने परिचित मास्टर जी, जिन्होंने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया और जो भी इनके हाथों से गुजर के निकले बच्चे, उनको आदर्श नागरिक बनाने का एक रास्ता दिखाया। सोच में भी शिक्षक, व्यवहार में भी दानिश्वर। और जब ये उसके चले जाने के बाद कुछ समय बाद मुझे मिले तो इन्होंने ही कहा कि इस तरह का एक विचार आ रहा है कि रेलवे स्टेशन का नाम तुषार के नाम पर रखा जाए। उसके बाद कुछ एक प्रयास हुआ, लेकिन वो बात बीच में रह गई। पिछली बार जब मैं उधमपुर आया 1 महीना पहले, तो मास्टर जी के वैसे ही दर्शन हुए। इन्होंने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन मेरे मन में एक गिल्ट का भाव आया कि मास्टर जी तकरीबन सभी अधिकारियों से भी मिलते रहे, राज्यपालों से भी मिलते रहे, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न अधिकारियों से, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी। तो मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व रहता है। हम अगर बतौर एमपी अगर 3 मकान बना भी देते हैं और वहाँ जाते हैं तो धरना प्रदर्शन होता है कि चौथा क्यों नहीं बना। यहाँ एक आदर्श शिक्षक था जिसका बच्चा चला गया, और मालूम है कि वो एमपी से उस मांग नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा वापस ला जाए, लेकिन उन्होंने दोबारा नहीं कहा इस बात को। तो मैंने एक व्यक्तिगत एक बेड़ा उठाया कि अगली बार उधमपुर आने से पहले इस काम को अंजाम देना है। उसके लिए हमने ऑफिस टू ऑफिस, टेबल टू टेबल, दिन प्रतिदिन कोशिश की। और सबसे ज़्यादा मुझे आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से ये संभव हुआ, और ये उधमपुर का रेलवे स्टेशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जंक्शन बनेगा, जब कश्मीर घाटी जुड़ जाएगी बाकी देश के साथ। जैसे एक ज़माने में पठानकोट और जम्मू हुआ करते थे। हम रहे ना रहें, लेकिन जब कोई यहाँ से मुसाफिर आएगा, उसकी टिकट पर लिखा होगा, क्योंकि MCTM इसका नाम रखा गया है, मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो बच्चे भी जब अपनी टिकट निकालेंगे ऑनलाइन MCTM रेलवे स्टेशन, तो उनमें शायद कहीं जिज्ञासा हो कि MCTM क्या है। कोई जिज्ञासु ये पूछे कि कौन था। और जो व्यक्ति, जो नौजवान हमारे बीच में से अमर होने के लिए पैदा हुआ था, उसको अमर करने में या उसको अमर बनाए रखने में हम यदि थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं तो वो करने में हमने एक प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यही एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा, और शायद एक दिन आए हमारे जीवन काल में कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, ये समाचार आने बंद हो कि हमारे शहीद इस प्रकार से अपनी जवानी के प्रतिभाशाली समय में प्राण खो बैठे।